गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बाईसीएस यूट्यूब चैनल। बाईसीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नेम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही ईजी चैप्टर है और इससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 5 से 6 मार्क्स का मतलब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पॉलिनोमियल्स है क्या और इसमें हम जीरोस वगैरह जो फाइंड करते हैं तो वो कैसे फाइंड करते हैं, आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में पॉलिनोमियल्स जो है, यहाँ पर हम कुछ टर्म्स देखेंगे। जैसे आपको यहाँ पर वेरिएबल्स एंड 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम यहाँ बात करें लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है, डिग्री 1। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें डिग्री आपको देखने को मिलेगी, इसकी डिग्री क्या होगी, 2। देन आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो आपको कितनी मिलेगी, 3। ये 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें हमें डिग्री के हिसाब से आपको बताया जाएगा। डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और डिग्री अगर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो ये थे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स मैंने बता दी। अब यहाँ पे हमें जो मेनली करना क्या होगा, यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा और उसमें हमें जीरोस फाइंड करना है। ठीक है ना। एंड एक टाइप का क्वेश्चन आएगा जहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक दिया होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, जीरोस फाइंड करना होगा। एक टाइप का क्वेश्चन आएगा जहाँ पर आपको जीरोस दिया होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले ग्राफ में पॉलिनोमियल्स को कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो आप ये सारा कुछ नोट करते जाइएगा। फाइंड जीरोस इन ग्राफ। ओके, आपके पास में 2 लाइन्स होती है, एक होता है वाई एक्सिस और एक होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। यहाँ पे कुछ में ग्राफ बनाना, जैसे मैंने ये बना दिया। अब आपको ना करना क्या है, जो एक्स एक्सिस में आपको ये देखना है कि जो ग्राफ है एक्स एक्सिस में कितने बार टच कर रहा है। जितने बार वो टच करेगा, जितने बार वो उसमें टच करेगा, जैसे 1 2 3 एंड 4, तो इसको देखकर आपको बताना है कि इसमें जीरोस कितने हैं। तो आप बोलिए यहाँ पे जीरोस कितने हैं, 4 जीरो से 4 है। ठीक है, और एक और ग्राफ बना लेना। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और हमने इसको ये दिया। और यहाँ पे हमें बताना है जीरो से कितने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे जीरो से कितने, 7। ठीक है, और अगर हमने ये बना दिया तो यहाँ पे 1 और 2, तो इसमें जीरो से कितने, 2। सिंपली जहाँ एक्स एक्सिस में जो आपका ग्राफ होगा कितने बार टच कर रहा है वो नंबर ऑफ जीरोस आपके उतने ही होंगे। ठीक है ना। जितने बार एक्स एक्सिस में ग्राफ टच करेगा उतनी ही टाइम्स आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है जो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है 1 मार्क्स का, तो आप उसको कर सकते हैं ईजी है। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आपको देखने जाते हैं कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ वैल्यूज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। जैसे कि हम बात करें अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी -b/a। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मिलेगा -b/a एंड अल्फ़ा डॉट बीटा ये आपका होगा c/a। ठीक है ना। इन 2 टाइप्स के ही हमें आपको बात करें कि जीरोस को फाइंड करना है। ठीक है ना, जीरोस को फाइंड करना है। अब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने कर दिया जो कि ग्राफ था। अब
सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन चलते हैं जहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस को फाइंड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन चलते हैं। तो आप बस इसका ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा डॉट बीटा आपको क्या है सी अपॉन ए, इसकी वैल्यूज है। Find the zeros of a given polynomial. ओके, गिवन पॉलिनोमियल से हमें क्या निकालना है, जीरो निकालना है। गिवन पॉलिनोमियल से जीरो निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके पास है एक्स स्क्वायर -2x एंड -8, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जीरो से निकालने के बाद हमें चेक भी करना है उससे ना, चेक भी करना है। तो चेक कैसे करेंगे, मतलब हमारा जो जीरो आया उसको चेक करना है। जीरो आने के बाद दोबारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में टर्म कितने हैं, टर्म वन मैं स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा, फिर उसके बाद इसका शॉर्ट में जो फर्स्ट टर्म जो मैं बता रहा हूँ आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा, थोड़ा सा मतलब उसको ब्रेक डाउन करके, फिर उसके बाद आप जब आप समझ जाएंगे तो फिर उसको हम डायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी। जैसे अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्म 1 2 3, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या है 3। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट टर्म क्या है आपका एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म क्या है 2x एंड थर्ड टर्म क्या है -8। तो यहाँ पर ना फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है। हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने में आ रहा है -8x² आ रहा है। ओके, एंड जो आपका मिड टर्म है, आप जो देखो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने में आया -8x², एंड जिन टर्म का आप क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन्हीं टर्मों को आपको करना है माइनस करना है या फिर प्लस करना है, और लेकर क्या आना है -2 लेकर आना है। क्या लेकर आना है -2 लेकर आना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का आपने मल्टीप्लाई किया तो -8 आया, एंड उन्हीं जिन दो टर्म को मल्टीप्लाई करने में -8 आ रहा है उन्हीं दोनों टर्म को प्लस करो या माइनस करो, लेकर के आ रहा है -2 लेकर आना। अब वो क्या है, तो अगर हम बात करें तो देखो 4 2 होता है 8, 4 2 होता है 8, चलो ठीक है 8 आ रहा है। ठीक है, 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। बट हमें चाहिए क्या, देखो 4 2 8 हुआ ठीक है, बट -8 चाहिए, मतलब 4 या 2 में से कोई एक माइनस होगा। अब माइनस क्या होगा वो हमें देखना है। अब देखो नेक्स्ट में अगर देखें 4 में से 2 को आपने माइनस किया तो 2 आएगा, बट लेकर क्या आ रहा है -2 लेकर आ रहा है। इट विल दैट जो पर 2 होगा प्लस होगा, 4 क्या होगा माइनस होगा। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आ जाएगा, और -4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा। ओके, अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म को सेम एज लिख लीजिए, लास्ट टर्म को भी सेम एज लिख दीजिए, एंड बीच में क्या लिखना है आपको -4 एंड x, उसके बाद +2 एंड x। ठीक है, ये हमने ब्रेक डाउन कर दिया। अब पेयर बनाइए x² -4x एंड +2x एंड -8। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, देन अगर x को कॉमन है उसको हमने बाहर निकाल लिया तो बचा क्या x -4 बचा, एंड इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या x -4, देन फ्रॉम 1 एंड 2। तो इन दोनों देखिए -4x इसमें से इसको 1 टाइम लिखिए, एंड नेक्स्ट आपका हो जाएगा x + 2 = 0, x -4 = 0। यहाँ पे 4 को ट्रांसपोज करिए तो +4 हो जाएगा, एक x की वैल्यू आ रही है 4, एंड 2 को ट्रांसपोज करिए तो -2 हो जाएगा, एक x की वैल्यू आ रही है -2। यही आपके क्या है जीरोस, यही आपके क्या है जीरोस।
ठीक है। ओके, अब हमें इसे चेक करना है। चेक करने के बाद मीन्स जीरोस आ गया, अब इन्हीं जीरोस की हेल्प से आपको दोबारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना है। ठीक है, तो इसके पहले हमने पढ़ा था अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होता है -3/a। तो फर्स्ट वाले को आप बोलिए अल्फ़ा, सेकेंड वाले को आप बोलिए बीटा। तो 4 - 2 -3/a। ओके, तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ पे करना क्या है, इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो आप क्या रख दो यहाँ पे 1। ओके, एंड लेकर आपको 2 आ रहा है, यहाँ पर माइनस है तो b की वैल्यू क्या रखें तो 2 आ जाए, b की वैल्यू क्या रखें तो 2 आ जाए। तो आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा -2 रखना पड़ेगा। तो क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे RHS और LHS आ गया। अब इधर से मैं बात करूँ तो यहाँ से जो हमें मिला a की वैल्यू हमको मिल रही है क्या 1 एंड b की वैल्यू हमें क्या मिल रही है -2। ठीक है, हो गया। देन आता है अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि होता है C/E। तो यहाँ पर अल्फ़ा फर्स्ट वाले को लिया एंड बीटा सेकेंड वाले को लिया जो कि है -2 और आप कितना रहा है -2। हमें a की वैल्यू पता है वो क्या है 1, c की वैल्यू नहीं पता और लेकर आ रहा है -1। तो c की प्लेस पे क्या रखोगे आप -8 ही रखोगे, क्योंकि -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -8 ही आएगा, जहाँ पर RHS और LHS इक्वल हो गया। देन आप यहाँ पर c की वैल्यू आपको मिल चुकी है वो क्या है -8। तो अब हम इसे रख देते हैं, ये सारी वैल्यू जो आ गई इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कर देते हैं। कैसे, देखो ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1x², b की वैल्यू कितनी है -2 एंड c की वैल्यू कितनी है -8। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन भी हमारा यही है, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं सेपरेटली यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका था x² - 2x - 8। अब यहाँ पर x² - 4x + 2x - 8 कॉमन लिया, x आया, बचा यहाँ पर x - 4, 2 कॉमन आया, x - 4, x - 4 = 0, x = आया 4। ये था फर्स्ट जीरो एंड x + 2 = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू आई -, ये आ गया। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए बोला है तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/, अल्फ़ा इज 4 एंड बीटा इज 2, सो अपॉन -2 एंड LHS = RHS। फिर इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि होता है C/A। ठीक है, एंड वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई वैल्यू यहाँ पर -8 बीटा, यहाँ -4 और -10 है, मीन्स आंसर यहाँ माइनस है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू इसकी रखनी पड़ेगी 4 ठीक है। 4 2 यहाँ पे -8 हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू नहीं पता, -8 रखो, -8 LHS RHS। ठीक है, तो ये हमें प्रूव कर दिया। अगर इसको पुट भी करना है तो आप बोल सकते हो a = 1, b = -2 एंड c = -8, ax² + bx + c
तो ए है एक्स स्क्वायर एंड बी आपका -2x एंड -a, ये हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये शेखर का तो आपको समझ में सेपरेट आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ये सेकंड मेथड है, ठीक है ना। ये सेकंड टाइप है क्वेश्चन का इस चैप्टर में, 3 टाइप्स के हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 4s² आना चाहिए, माइनस प्लस करने में कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 2। ओके, -2 -4s² हो जाएगा एंड -2 आपका -4 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म को सेम रखना है, 4s² -2s प्लस 1। लास्ट टर्म को सेम रखना है। कॉमन इन दोनों से कॉमन निकालो, इन दोनों से कॉमन निकालो। कॉमन क्या है, 2s आ रहा है, बचेगा क्या, 2s -1। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, -1, बचेगा क्या, 2s -1। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट पेयर आपका आएगा 2s -1 0, ये वाला 1 को ट्रांसपोज करोगे 1 आएगा, s यही रहेगा इंटू s = 1/2 आया। सेकेंड पेयर आपका बनेगा 2s -1 0, -1 को ट्रांसपोज करो, s यही रहेगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जीरोस आपके 1/2 आ गए। चेक कर रहे हैं इसको, चेक करने के लिए क्या होगा, वही अल्फा प्लस बीटा -b/a मीन्स 1/2 प्लस 1/2। तो ये आपके पास में आ जाएगा और एलसीएम आपके पास में 2 and 2 so 1। ओके, 1 आएगा, 1 आ रहा है मीन्स आपको इसके डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर की बात करें तो एक मिनट मैं इसके साइड में अल्फा इंटू बीटा लिखूँगा, जो कि है c/a 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये 4 आ रहा है मीन्स a की वैल्यू कितनी है, 4 है, c की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो a आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो लेकर कितना आ रहा है, 1 लेके आ रहा है। ठीक है ना, माइनस पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, तो b की वैल्यू क्या रखोगे, -4 रखोगे। क्यों, 4 1 जा 4 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यूज हमको क्या मिली, वैल्यूज मिली a = 4, b = -4 एंड c = मिला है आपको 1 मिला है। इसको रख देते हैं, ऊपर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू है 4x², b की वैल्यू है x लिया बट वहाँ पे s था तो उसके चलेगा एंड यहाँ पर -4x एंड +1। ठीक है, आप देखिए वही आपका ऊपर क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इस टाइप का क्वेश्चन आप करेंगे, इसी में दूसरा टाइप का देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है 4u² प्लस 8। अब यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन मत करो, कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे ओनली u प्लस 2 बच रहा है। तो 4u = 0, u = 0/4, तो u = 0, एक u की वैल्यू आई 0। फिर नेक्स्ट की बात करें तो u + 2 = 0, u = -। यहाँ पे चेक करने का काम आपका है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा को यूज़ करके। देन सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में
and this one is our third question and fourth question. x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या, तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ना जी को ट्रांसपोज कर दे रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास में एक्स स्क्वायर है। एक्स को अगर हम यहाँ पर लिख लगा देंगे तो ये प्लस एंड माइनस में आ जाएगा। प्लस एंड माइनस मीन्स एक आपका जो जीरो रहेगा वो प्लस में रहेगा, एक जो आपका जीरो रहेगा वो माइनस में, ठीक है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इसका जीरो अगर लेते हैं ट्रांसपोज करिए 15 को एंड टी स्क्वायर रूट लगाइए प्लस माइनस रूट 15 माइनस, तो ये आपका कंप्लीट हो, ठीक है। चेक आप कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप हमने देखा ग्राफ का, सेकेंड टाइप हमने देखा जहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया होगा और उसको सॉल्व करना, एंड थर्ड टाइप आएगा जहाँ पर हमें जीरोस दिया होगा, जीरोस से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट वीडियो, एंड सेकेंड वीडियो में इस चैप्टर को हम बाइंड अप कर देंगे, मीन्स आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है, 5 से 7 मार्क्स का यहाँ से आता है, तो आप इसको ईजिली करिए, अच्छे से करिए, और नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं, मिल जाओगे आपको, ठीक है। तो बाईसी के साथ में बने रहिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं क्लास 10 में जो हैं तो आप उनको हमारा वीडियो शेयर करें। ओके, थैंक यू।